चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 1.6 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशंस और साइमल्टेनियस मतलब दोनों इक्वेशन, टू और मोर अलजेब्रिक इक्वेशन डैट शेयर वेरिएबल्स, दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक इक्वेशन जो अपने वेरिएबल्स को शेयर करते हैं, डैट इज़ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन जनरल फॉर्म इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। अब देखें, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर से मुराद के वेरिएबल की पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट मतलब जो पावर है वो 1 है। ठीक है, अगर 2 होती तो क्वाड्रेटिक होनी थी, लेकिन इधर 1 है वेरिएबल की पावर, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। वेयर ए बी सी डी एम एंड एन आर रियल नंबर। यहाँ आपके पास ए बी सी डी एम और एन आपको डिनोट करेंगे कोई भी रियल नंबर, ये आपको जनरल फॉर्म में बताया गया है। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर मैथ में देखा जाए तो दोनों इक्वेशन साथ साथ एट अ टाइम जो है वो सॉल्व हो रही होती हैं। तो अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो रियल लाइफ यूजेस है वो आप कह सकते हैं सप्लाई और डिमांड। रसद और तलब में ये इक्वेशन यूज़ होती है। मतलब अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें ना, कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैथ का रियल लाइफ यूज़ क्या होता है, तो अब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में सप्लाई और डिमांड का ताल्लुक बताया जाएगा रियल लाइफ एग्जांपल में। रसद और तलब, जब तलब बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है। मतलब जाहिर बात है, किसी चीज़ की डिमांड आप ज़्यादा करेंगे तो उसकी पैदावार भी तो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। तो ये दोनों चीज़ें आपस में साथ साथ चल रही होती है। तो इसी तरीके से अगर हम इक्वेशंस देखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन भी एट अ टाइम साथ साथ चल रही होती है, इसलिए हम इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। वी डिस्कस हियर द फॉलोइंग मेथड ऑफ सोल्यूशन। इसके दो मेथड आपको बुक वाले ने बताए हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स। अब यहाँ आप लोगों को इक्वेशंस दी होंगी, आपने या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है या क्रैमर रूल। एग्जामिनर ने अगर तो आपको मेंशन किया होगा कि आपने इस लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इन दोनों में से किसी एक का नाम मेंशन किया हो तो आपने वही लगाना है, वही मेथड लगाना है। लेकिन अगर आपको मेंशन नहीं है तो फिर आप जो चाहे मर्जी लगा सकते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स आपका क्या है, मेथड आपका है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। Consider the system of linear equation a x plus b y is equal to m, c x plus d y is equal to n। जी, तो नेक्स्ट उस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। a b c d x y इज इक्वल टू m n। मतलब a b c d हमारे पास कोई रियल नंबर होंगे, x y वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू m और n भी हमारे पास कोई रियल नंबर होंगे। तो हम इसको कह देते हैं a x इज इक्वल टू b। मतलब इस मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, a इज इक्वल टू a b c d। इस मैट्रिक्स को x का नाम दे दिया, x इज इक्वल टू x y। एंड इस मैट्रिक्स को b का नाम दे दिया, b इज इक्वल टू m एंड n। तो इधर हम अगर x को इधर ही रहने दें और a को उधर ले जाएं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब a इनवर्स बन जाएगा, a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ए इनवर्स बी आपको पता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बी। तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका। ये मेथड आपको जनरल फॉर्मेशन बताई हुई है। डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट के बाद इसको इस फार्मूले में पुट कर दिया, एडजॉइंट निकाला, ए डिटर्मिनेंट निकाला एंड ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। एक्स वाई इज इक्वल टू, अब एक्स की जगह उसका मैट्रिक्स कर दिया है, एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया है, बी मल्टीप्लाई कर दिया साथ और नीचे मैट्रिक्स को लिख दिया है। और नेक्स्ट इस दोनों इक्वेशन के आपस में मल्टीप्लाई करवा के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दिया। तो x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। ये था आपका जनरल फॉर्म में बताया गया इन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट आपका है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में क्या करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। वही लीनियर इक्वेशन ली, उसको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा, वेयर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b और x इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b।
और एक्स वाई इज इक्वल टू दिस दिस दिस, मतलब मल्टीप्लाई करवाने के बाद ए डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, अब आपके पास टोटल मैट्रिक्स ये बन गया, ठीक है। मतलब x इज इक्वल टू आपके पास आ गया दिस मैट्रिक्स ए एक्स ओवर ए वाई, और y इज इक्वल टू आपके पास आ गया है ए एन माइनस सी एम ओवर ए डिटर्मिनेंट दिस मैट्रिक्स। यहाँ आपको बताया गया है कि जब आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो आपने फर्स्ट कॉलम की जगह x वाला मैट्रिक्स लिख देना है, और जब आपने ए वाई लेना है आपने सेकंड कॉलम की जगह x वाला मैट्रिक्स लिख देना है। ये कोई बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों मेथड्स में, इन्वर्जन और क्रैमर में, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ करार दिए गए हैं। अब नेक्स्ट आपके पास जितनी एग्जांपल्स हैं, जितने क्वेश्चन हैं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी, एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे जी। एक्सरसाइज 1.6 यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। फर्स्ट मेथड आपका है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, सेकंड है क्रैमर रूल जो अभी अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब एक मैट्रिक्स है मेरे पास, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने इन दोनों मेथड के ज़रिए सॉल्व करना है। तो पहले हम लगाते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा जी, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। 2 माइनस 2 3 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 4 6। अब आपने नोट किया जनरल फॉर्म में जो चीज़ें आपको बताई जा रही थी कि ए बी सी डी एम एन आपके रियल नंबर हैं, तो देखें ये रियल नंबर ही आ गए हैं। एक्स वाई जो है वो हमारे पास एज इट इज़ वेरिएबल के तौर पर ही रहे हैं। यहाँ हम कह देते हैं हेयर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अभी आपको एग्जाम्पल में भी ये चीज़ अच्छे से बताई गई है। तो नेक्स्ट हम इसको करते हैं एक्स ए एक्स इज इक्वल टू बी था, तो इसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स इधर ही रहेगा और ए उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। नाउ आपको पता है ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट जी। तो पहले हम इसका ए का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अगर तो वो नॉन सिंगुलर आएगा तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 3 2 इज इक्वल टू 2 2 दर 4 प्लस 2 3 दर 6। प्लस क्यों लगाया है? 3 2 दर 6 माइनस का होगा और एक माइनस फार्मूले वाला, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 10 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। डैट मीन कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम ले लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हाँ जी, एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, डायगनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देते हैं। यहाँ डायगनल एंट्रीज जो है हमारे पास सेम ही है और अदर एंट्रीज की साइन चेंज कर देते हैं। जो प्लस में हुआ उसे माइनस में कर दिया और जो माइनस में था उसे प्लस में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 2 माइनस 3 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10। नेक्स्ट इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए इनवर्स आपके पास फाइंड हो गया। ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसमें जो है पुट कर दें। आपके पास एक्स मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स आपके पास क्या आया है 1/10 2 2 माइनस 3 2। और आपके पास बी मैट्रिक्स क्या था, उसको हम साथ 4 और 6 एज इट इज़ लिख देते हैं जी। नेक्स्ट देखें, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10 जी। 2 4 8 प्लस
2 6 are 12 माइनस 3 4 are 12 प्लस 2 6 are 12। तो ये हमारे पास आ गया 1/10, 12 प्लस 8 20, और 12 में से माइनस निकाल दिया तो ये हमारे पास वैसे ही 0 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्स वाई एज इट इज़ लिख देते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स बचा था उसको नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई करवा दें 10 के साथ। 20 डिवाइडेड बाई 10, 0 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास आ गया 10 2 are 20, यहाँ 2 और यहाँ 0। तो आप कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 0। तो यही हमने फाइंड करना था इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब क्रैमर रूल के ज़रिए भी इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इन्हीं साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो हम इधर मैट्रिक्स में लिख लेते हैं, हेयर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं इसे। a इज़ इक्वल टू 2 -2 3 2, x इज़ इक्वल टू xy एंड b इज़ इक्वल टू 4 and 6। इनको नाम दे लिए। नाम देने के बाद आपको पता है जैसे कि ये क्रैमर रूल है तो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें पहले हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, a का डिटर्मिनेंट लेंगे। a का डिटर्मिनेंट लेंगे 2 -2 3 2। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 2 2 are 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। डिटर्मिनेंट तो इन्वर्जन मेथड में भी हमारे पास यही आया था ना। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 10। अब हमने ax लेना है, ax, क्योंकि हमें पता है कि हमने ax भी लेना है ay भी लेना है। तो ax फाइंड करें, पहले a को ax बना लें। मतलब ax से मुराद के पहले वाले कॉलम की जगह हमने ये वाला कॉलम जो है वो पुट कर देना है, 4 6। बाकी आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ax का डिटर्मिनेंट ले लो। ax का डिटर्मिनेंट 4 -2 6 2। इसका डिटर्मिनेंट लिया तो आपके पास आ गया 4 2 are 8 प्लस 6 2 are 12। तो ये आपके पास आ गया 20। इस सिमिलरली ए वाई फाइंड कर ले। ए वाई में आपने क्या करना है, आपने के 2 3 वैसे ही रहने देना है और सेकंड कॉलम की जगह 4 6 लिख देना है। तो ए वाई का साथ ही डिटर्मिनेंट ले लें, 2 4 3 6 2 6 are 12 माइनस 4 3 are 12। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स हमारे पास क्या है? ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया? 20। तो 20 लिख देते हैं, जबकि ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास आया 10। और वाई वाला देखें तो वाई का डिटर्मिनेंट आया 0, जबकि ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास 10। तो 10 2 are 20 2, और ये आपके पास 0 आ गया। तो जैसे x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 0, यही सेम आपके पास वैल्यू इन्वर्जन मेथड से आई है, यही सेम वैल्यू आपके पास क्रैमर रूल से आई है। तो क्रैमर रूल भी आसान है, इन्वर्जन मेथड भी आसान है। इन दोनों तरीक़ों को आपने अच्छे तरीके से करना है। कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हाल से लाजमी पूछा जा सकता है, मतलब पेपर्स में आपको कोई एक क्वेश्चन इसके क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड से लाजमी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।